तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, सो सॉरी फॉर दैट। कल जो है हमारी स्ट्रीक जो है टूट गई। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं कहीं बाहर गया हुआ था और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पाई जो है वीडियो बनाने की, क्योंकि मैं बहुत लेट घर आया था और बहुत थका हुआ था, तो मैं इसलिए आते ही सो गया। तो इसलिए आज हम जो है कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं कुछ क्रिकेटिंग इवेंट्स की। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ केन विलियमसन की। भाई, केन विलियमसन जो है वो रिटायरमेंट ले चुका है। उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। और क्या बंदा रहा है यार, वो क्या जेंटलमैन रहा है। ट्रू जेंटलमैन ऑफ द क्रिकेट गेम जिसे हम बोल सकते हैं, वो था केन विलियमसन। और भाई, वो मैं आपको बता दूं, कुछ फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। वो कब उसने जो है रिटायरमेंट लिए, जब वो सिर्फ और सिर्फ 600 रन, आई थिंक 400 और 500 रन के आसपास ही उसके रहते थे 10,000 रन होने के लिए। मतलब 10,000 रन उसके टेस्ट मैच में हो जाते। और वो कितने रनों से रहा है? सिर्फ 400 या 500 रन से। सिर्फ 400 और 500 रन वो बना देता, तो उसके टेस्ट मैच में 10,000 रन हो जाते। तो बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है 10,000 रन बनाना। प्लस 20,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में। 20,000 रन से भी वो आई थिंक 634 रन से जो है पीछे रहा है। तो अगर वो 650 रन और बना देता, तो उसके टेस्ट मैच में अगर सपोज वो बना देता 650 रन, तो उसके 10,000 रन भी हो जाते टेस्ट मैच में। और 20,000 टोटल इंटरनेशनल रन भी हो जाते। तो इतने बड़े माइलस्टोन को भी उसने नहीं सोचा। उसको जब सही लगा, उसको टीम में जो है, टीम के लिए उसने फ्यूचर जो है प्लेयर्स को जगह मिले, उनको मौका मिले, ये सब कुछ सोचकर उसने ये जो है अपना रिटायरमेंट का फैसला लिया। तो क्या जेंटलमैन है यार, क्या बंदा है ये। मतलब रिस्पेक्ट पे रिस्पेक्ट अर्न करता रहता है। मतलब सेल्फलेस है बिल्कुल भी। मतलब कोई और होता तो बेसिक से वो सोचता, ज़रूर सोचता। और ये सोचना कुछ गलत नहीं है। मतलब इतने साल आपने मेहनत करी है, अपने देश के लिए खेला है, इतने सालों से आपने जो है कंट्रीब्यूट किया है, तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि अगर इतने बड़े माइलस्टोन के पास आप पहुंच रहे हो, तो क्यों ना मैं उसको पूरा करूं। भले ही उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक दो चांसेस और लेने पड़े। बट केन विलियमसन तो आपको पता ही है कितना डिफरेंट बंदा है, कितना हम्बल है, कितना ज़्यादा शांत है और हेल्पफुल है। और उसका उसने एक और एग्जांपल दे दिया हमको आज। उसने रिटायरमेंट लिया और इन सब के बारे में सोचा तक नहीं कि यार मेरे जो है ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स, माइलस्टोन्स रह जाएंगे अगर मैं आज रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो इन सब की परवाह किए बिना भी उसने जो है रिटायरमेंट ले ली है। और आप सबको ही पता है, हम सबको पता है कि क्या कैरेक्टर और क्या क्लास प्लेयर वो रहा है। और उसके जो है, मतलब उस बंदे के साथ जो उसकी जो जर्नी रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उससे। मतलब आप अपनी तरफ से 100% मेहनत करते जाओ, आपके पास स्किल है, आप 100% अपना मन से देते हो किसी भी चीज़ को लेकर। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप इस चीज़ को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। जैसे उसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसने क्रिकेट खेला, उसने उसको प्यार था क्रिकेट से, उसने उस पे बहुत मेहनत करी, क्रिकेटर बना। ठीक है, क्रिकेटर बनने के बाद उसने रन स्कोर करे, अच्छी जो है अपनी अपनी जगह बनाई टीम में। देन उसके बाद वो कैप्टन बना। ठीक है, इतनी मेहनत करी और स्किल अपनी निखारी, टीम को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ उसने किया। न्यूजीलैंड एक टाइम पे कभी भी प्लेऑफ्स या ऐसे सेमीफाइनल्स फाइनल्स में नहीं पहुंचा करती थी। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं हुआ करती। बट जब से केन विलियमसन आया था, केन विलियमसन ने टीम को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था, मतलब सेमीफाइनल और फाइनल में तो पहुंचती पहुंचती थी हर टूर्नामेंट में। और वैसी टीम को यू नो लीड करना और इतना ज़्यादा चेंज लेके आ जाना किसी टीम में। पर स्टिल आपने इतना सब कुछ किया, फिर भी जो है आप अनलकी रह सकते हो, आप जो है ट्रॉफी से दूर रह सकते हो। मतलब उस बंदे ने इतनी मेहनत करके वो हर बार टीम को फाइनल तक लेके आता था, सेमीफाइनल तक लेके आता था, और एंड मौके पे वो हार जाते थे। कितने सेमीफाइनल और फाइनल से वो बाहर हुए हैं, कितने और फाइनल और सेमीफाइनल से। मतलब इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि आप अपने डेडिकेशन से काम करते रहो, अपना 101% दो। ठीक है, आप उसने बैटिंग में अपनी कैप्टनसी में 101% दिया। कितनी बार भी वो फेल हुआ, एट द एंड उसने वो चीज़ अप्लाई करना बंद नहीं करी। उसने उतनी मेहनत से जो है वापस से उस चीज़ को अप्लाई किया और अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए जो है 100% दिया। तो ये चीज़ आप सीख सकते हो, ना ही सिर्फ क्रिकेट में, आप अपने लाइफ के किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फेज में, किसी भी सिचुएशन में इसको यूटिलाइज कर सकते हो, सीख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
मतलब आपकी जॉब है, मतलब आप सपोज़ आप जॉब में आप कुछ भी हो, किसी भी डेज़िग्नेशन पे हो, आप सालों से उसके लिए मेहनत कर रहे हो। मेहनत करने के बाद भी अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आप जॉब स्विच करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर डोमेन में जाना चाहते हो, स्टिल आप अभी वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, बट आपको जो है होप नहीं छोड़नी है, आपको फिर से उतनी मेहनत करनी है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, फिर से वहाँ तक जाना है और एट द एंड आपको जो है मंजिल ज़रूर मिलेगी। हालाँकि केन विलियमसन को कोई आईसीसी ट्रॉफ़ी वो नहीं ले पाया। नो, 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 आई थिंक उसने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप तो जितवाई है। हाँ, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में तो वो रहा है। तो एक उसको ट्रॉफ़ी मिली है, बट ओडीआईज़ और टी20 की जो ट्रॉफ़ी आईसीसी की नहीं ले वो पाया। बट स्टिल उसने देखो मेहनत करके इतना आगे तो वो लेके आया टीम को, इस तरह इतना कैपेबल बना दिया कि कॉन्फिडेंट है अब टीम न्यूज़ीलैंड की। तो ये चीज़ आप सीख सकते हो लाइफ में केन विलियमसन से कि आप हम्बल रहो। मतलब इतना बड़ा क्रिकेटर था, फैब फोर में उसकी गिनती होती थी भाई। फैब फोर मतलब दुनिया के इस जनरेशन के चार सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स, बैट्समैन की अगर हम बात करें तो फैब फोर में कौन है? विराट कोहली अपना, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड जो रूट। तो इनका कंपैरिजन मतलब सालों से हर क्रिकेट एक्सपर्ट और फैन करता आ रहा था, और अब वो फैब फोर टूट चुका है। हाँ, क्योंकि रिटायरमेंट ले लिया है विलियमसन ने, इंटरनेशनल क्रिकेट से ही ले लिया, तो वो कोई सा भी फॉर्मेट नहीं खेलेगा। विराट कोहली ने ऑलरेडी टेस्ट से और टी20आई से ले लिया है, ठीक है। स्टीव स्मिथ ने ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया है, और जो रूट बचा है जो सिर्फ ओडीआई भी खेलता है और टेस्ट मैच भी खेलता है, वो सिर्फ अकेला फैब फोर में ऐसा बंदा बचा हुआ है, ठीक है। तो यार बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है केन विलियमसन की, और मैं उसको जो है बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, और उसकी लाइफ के लिए जो है अ, उसको धन्यवाद देना, उसकी लाइफ के लिए उसको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा और बेस्ट ऑफ लक कहूँगा अपना, क्योंकि नया चैप्टर होता है, अपने क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट लिया है, अब अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। क्रिकेटर्स जो हैं, एथलीट्स जो होते हैं, फिर वो बिजनेस की तरफ भी ध्यान देते हैं, कुछ ना कुछ तो उनको एट द एंड करना ही है, या क्रिकेट से ही जुड़े रहेगा, कोचिंग में आएगा न्यूजीलैंड की, या किसी और टीम को कोच करेगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जो भी करेगा भाई बंदा 100% करेगा, ये तो हमें पता ही है। और हारने के बाद में, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद बंदा निराश तो देखो होता ही है, चाहे भले ही वो कितना स्माइल दिखाता था, फेस पे स्माइल दिखाता था, बट कभी भी उसने अपना पेशेंस लूज नहीं किया, एंगर नहीं दिखाया, मतलब निराशा नहीं दिखाई। हमेशा ओपोनेंट की उसने जो है रिस्पेक्ट करी है, और सबसे अच्छे से मिलता था, चाहे कुछ भी हो जाए फील्ड पे। उसकी फैन फॉलोइंग इस वजह से इंडिया में स्पेशली इसलिए इतनी ज़्यादा है, इस चीज़ को लेकर कि भाई उसके कितने मीम्स, कितनी रील्स बनती है उसके ऊपर कि यार, इवन इफ यू आर फेलिंग, यू नेवर लूज होप एंड स्माइल इन योर फेस। तो ये चीज़ सीखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छा एक पर्सनैलिटी है केन विलियमसन का, जो हम सबको सीखना चाहिए। तो हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं इस चैनल पे या इस पेज पे, बट हमें क्रिकेट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जिसमें आप क्रिकेट देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो, टीम वर्क सीख सकते हो, ऐसी चीज़ें सीख सकते हो, पेशेंस लाइफ में, और ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। मैं भी अप्लाई करने की बहुत कोशिश करूँगा इसको। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और होप करते हैं कि जो भी वो अपनी लाइफ में करे बहुत अच्छे से करे, उसमें भी सक्सेसफुल रहे, ठीक है। मंजिल सबको नहीं मिलती है, बट जो भी आपने जर्नी में कमाया है उसके, मतलब अगर वो शायद वर्ल्ड कप जीत भी जाता, बट शायद वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं कमा पाता जितनी वो आज कमा रहा है, अपने बिहेवियर से, अपने जिस तरह से वो एनवायरनमेंट रखता है अपने आसपास, अपने हम्बलनेस से, अपने पोलाइटनेस से, जो उसने रिस्पेक्ट कमाई है आज, शायद वो ना कमा पाता। तो कुछ ना कुछ तो आप गेन करते हो, ऐसा नहीं है आप हार गए। वर्ल्ड कप ही तो हारे हो, कोई बात नहीं, आपने इतने सारे फैंस, इतने सारे जो है लोगों को इंस्पायर करा है और अटैच किया है अपने लिए, तो ये भी बहुत बड़ी जीत से कुछ कम नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक केन विलियमसन फॉर योर रिटायरमेंट, एंड होप यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। एंड इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, यही हमारा टॉपिक था। अब मिलते हैं कल एक नए क्रिकेटिंग न्यूज़ के साथ, क्रिकेट इवेंट के साथ, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रिक ना टूटे, क्योंकि ये हमने प्रॉमिस किया है, और प्रोमिसेस आर देयर टू फुलफिल एंड एग्जीक्यूट। अब मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मैं वन टेक में बनाता हूँ वीडियो, आपको पता ही है। तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होती मेरे पास, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि कभी भी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ।
बट जो मन में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? सो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, अभी मुझे निकलना है कहीं। सो अपना एंजॉय करना आप लोग, और मिलते हैं कल। बाय।